हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपशिष क्लास विद्यापीठ की मस्त धमाकेदार सेशन में। तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे एक छोटी सी बढ़िया सी लाइन के साथ। कहते हैं कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है पर हौसले अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष कर कर निखर जाता है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपसे श्रोताओं को स्वागत करता हूं की मस्त धमाकेदार सेशन में। तो आज हम बात करेंगे गॉस की प्रमेय और वैद्युत फ्लक्स के आगे के डेरिवेशंस के बारे में। आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा और कल आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा विभव विभव स्टार्ट हो जाएगा डाइपोल। तो उसमें हम बात करेंगे आगे उस चैप्टर की, लेकिन आज हम बात करेंगे इस चैप्टर में। हम आज के सारे डेरिवेशंस खत्म कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को जल्दी से। आज की हेडिंग है, बढ़िया सी हेडिंग लगा लो, अनंत विस्तार की अचालक चादर के निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है। नॉन कंडक्टर शीट के निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। तो हेडिंग लगा लो बढ़िया से पार्कर पेन से, अनंत विस्तार की अचालक चादर के निकट अनंत विस्तार वाली किसी अचालक आवेशित चादर के निकट अनंत विस्तार की चालक, कुछ गलत हो गया ना, अनंत विस्तार की किसी अनंत विस्तार वाली फिर गलत हो रहा है, अनंत विस्तार वाली किसी चादर के निकट अनंत विस्तार वाली किसी चादर के निकट नॉन कंडक्टर शीट, इनको फिर से डाल देते हैं, इसको सही से अच्छी से डालें, अच्छे से डालते हैं सही से। अनंत विस्तार वाली किसी अनावेशित, नॉन कंडक्टर है ना तो अनावेशित, किसी अनंत विस्तार वाली किसी चालक, अनंत विस्तार वाली डालते चलो, अनंत विस्तार वाली किसी अनावेशित किसी अचालक अनंत विस्तार वाली किसी अचालक आवेशित चादर के निकट किसी अचालक आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, किसी अनंत विस्तार वाली किसी अचालक चादर के आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है। मतलब कि नॉन कंडक्टर शीट के अंतर्गत हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है। भैया अब हमने एक टॉपिक पढ़ा था गॉसियन पृष्ठ। मैंने बताया था गॉसियन पृष्ठ का यूज आगे बहुत होगा, इसीलिए मैंने जो पहला डेरिवेशन था उससे पहले मैंने गॉसियन पृष्ठ बता दिया था। उसमें हमने देखो जब वो खोखले गोले के लिए माना था, जब एक खोखला गोला बनाया था, इस खोखले के गोले के बाहर हमने गॉसियन पृष्ठ माना था। फिर इस गोले के अंदर यहाँ पर ये इसकी पृष्ठ पता, और फिर गोले के अंदर एक माना था गॉसियन पृष्ठ। इसी तरीके से आज भी हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चादर बनाते हैं।
एक बढ़िया सी चादर बनाते हैं, बढ़िया सी चादर। चलो बनाते हैं चादर। ये देखो, अनंत विस्तार वाली किसी अचालक आवेशित चादर है भैया। आवेशित, आवेशित है मतलब कि उस पर एक धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश भी हो सकता है। अब देखते हैं क्या आवेश है। देखो हमने एक ये चादर ले ली, हमने एक चादर ली, ये एक हमने आवेशित अनंत विस्तार वाली चादर ले ली। तो देखो भैया, अनंत विस्तार की मतलब कि इसका विस्तार हम इतना छोटा बना सकते हैं। ये हमने आपको इसका एक्सप्लेन करना है, आपको दिखाना है, इसका डेरिवेशन करना है, तो हम इसको बना रहे हैं। माना अनंत है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कुछ नहीं होता, सुनो। इनफाइनाइट मतलब कि जिस चीज को हम पा ना सके वो इनफाइनाइट है। जिस चीज को हम पा ना सके वो इनफाइनाइट है। कैसे? देखो, इनफाइनाइट अनंत, जैसे हम यहां से छू करके यहां से आपके पास तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो हमसे आप तक की दूरी इनफाइनाइट है इस समय। है कि नहीं? और देखो, जैसे कोई चींटी है, चींटी के लिए यहां, जैसे चींटी एक यहां पर है, ये चींटी है, ये एक चींटी है। देखो बनाते हैं, यहां पे बनाते हैं। देखो एक ही चींटी है, तो इसके लिए यहां पर जाना, ये इतना पार करके यहां तक पहुंचना इसके लिए अनंत है। अनंत है मतलब कि यहां से वो यहां तक चलेगी, तो इसके लिए वो अनंत है कि हाँ हमने अनंत दूरी चढ़ डाली। तो भैया अनंत कुछ नहीं होता है, अनंत वो है जहां तक हमारी पहुंच ना हो, वो हमारे अनंत है, वो हमारे लिए इनफाइनाइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इन चीटियों को हटा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनंत समझ गए क्या होता है? अब कभी भूलिएगा तो नहीं। चलिए बनाते हैं। हम देखते हैं, हमने इस पर धनावेश दे दिया। कैसा आवेश दे दिया? हमने माना कि जो चादर है वो धनावेशित है, इस पर प्लस क्यू आवेश है। कैसा आवेश है? इस पर प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेशित है ये चादर, इस पर आवेश प्लस क्यू है, पूरी चादर पर आवेश प्लस क्यू है। ठीक है, इस तरीके से चादर पर आवेश है ये। तो इस अनंत विस्तार वाली चादर के आगे हम बात करेंगे भैया। ठीक है, जी भैया, हो गई। अब देखो, इसके पास निकट हमें यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है। तो हम इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालने के लिए एक गॉसियन बेलन की कल्पना करेंगे, जिसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी या इससे इसकी दूरी समान होगी। उसी को हम कहते हैं कि गॉसियन पृष्ठ सममित होता है। मैंने एक बताया था आपको, जब गॉसियन पृष्ठ के गुण लिख रहे थे तो हमने बताया था गॉसियन पृष्ठ सममित होता है। मैंने बताया था कि गॉसियन पृष्ठ जो होता है, गॉसियन पृष्ठ सममित होता है, सिमेट्रिकल होता है। हमने बताया था, है ना? बताया था कि नहीं बताया था? हाँ से बताया था। तो ये सममित होता है, ये कैसे पता चलेगा? ये गॉसियन पृष्ठ सममित होता है मतलब कि यहाँ गॉसियन पृष्ठ जो बनाएंगे, इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी जो होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान होगी। जहां तक हम बनाएंगे या ऊपर कल्पना करेंगे तो ऊपर की दूरी, यहाँ कल्पना करेंगे यहाँ तक की दूरी समान होगी, तो हम उसको मानेंगे कि गॉसियन पृष्ठ हमारा सममित है। मतलब कि जो गॉसियन पृष्ठ होता है उसका एक गुण होता है कि वो पृष्ठ सममित होता है। कैसा होता है? सममित होता है। चलो आगे बनाते हैं, भैया, आगे बनाते हैं। इतना हो गया भैया, आगे बढ़ाते हैं। आगे हमने क्या किया? हमने कहा कि हम एक किसकी कल्पना करेंगे? एक हम गॉसियन बेलन की कल्पना की। हमने कैसे? हमने एक गॉसियन बेलन की कल्पना की। ये हमने एक गॉसियन बेलन माना। गॉसियन बेलन एक ऐसा बेलन है ये जिसकी यहां से इतनी और यहां से इतनी जो दूरी है वो पृष्ठ है, समान है। मतलब कि जो ये पृष्ठ है वो सममित है। कैसा है?
सममित, थोड़ा छोटा बनाते हैं ना, अच्छा लगेगा। ये जो गॉसियन पृष्ठ है वो एक सममित पृष्ठ है। वो तो होता है भैया, उसका गुण होता है तो वो होगा ही सममित, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। तो हमने माना ये गॉसियन पृष्ठ जो है वो एक सममित पृष्ठ है। तो इस सममित पृष्ठ जैसे हमने एक आवेश ले लिया, जैसे ये एक आवेश है, ये यहाँ पर एक ही आवेश रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या निकालेंगे, हम अब गॉसियन पृष्ठ की सिरों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। वहां पर हमको पता चल जाएगा कि पहले यहां पर निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। भाई क्यों भैया क्यों? देखो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स होता है जहां से वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? प्लस से दूर होती है, तो वैद्युत बल रेखाएं इधर जा रही है। हमने माना वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो देखो यहाँ से इसके सिरे से भी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, इसके सिरे से भी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, इधर भी होगी इधर, तो और इधर से भी, इसके पास से भी वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी, जाएंगी कि नहीं जाएंगी? तो हम वही मानेंगे कि हम पहले इसके सिरों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालेंगे, फिर इसमें मतलब कि हम पहले वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। हम मानेंगे कि वैद्युत फ्लक्स जो है वो यहाँ से इसके इस पृष्ठ से इस सिरे से कितना वैद्युत फ्लक्स पास हो रहा है, आउट हो रहा है, यहाँ से कितना हो रहा है, और उसके वक्र पृष्ठ से कितना हो रहा है। फिर हम भैया गॉस की प्रमेय लगा देंगे। गॉस की प्रमेय से हम LHS से LHS बराबर होंगे तो RHS बराबर हो जाएंगे, RHS बराबर हो जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ समझे? नहीं समझे? हम बता देते हैं आपको। देखो हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे। अगर हम इसको माने, इसका हमने क्या कहा, हमने कहा वैद्युत क्षेत्र जो है एक ये पॉइंट माना यहाँ से, तो भैया जो एक फिर से बता देते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं आपको। क्या बताते हैं, एक मिनट बताते हैं, शायद बना रखा होगा मेरे पास। हाँ है रखा है। देखो जैसे ये पृष्ठ है तो इसका क्षेत्रफल सदिश होता है, एरिया फैक्टर जो होता है उसकी दिशा लंबवत होती है भैया, लंबवत होती है। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, इसकी दिशा अगर निकाले तो कैसी होगी? ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसे। तो भैया इसकी भी दिशा ऐसी होगी। जैसे ये पृष्ठ है तो इसका लंबवत कैसी होगी? लंबवत मतलब कि जैसे ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ होगा, इसकी दिशा कैसी होगी? लंबवत होगी, ऐसे। तो इसे बनाते हैं ऐसे, चलो बना देते हैं। हमने बना लिया कि इसकी दिशा जो है वो इधर है, DA वेक्टर, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही है, E वेक्टर। अब इधर बात करते हैं, यहाँ पर देखो इधर भी ऐसी ही होगी भैया, ऐसी होगी DA वेक्टर, और इधर से ये होगी E वेक्टर, आंसर होगी, ठीक है। और अगर हम वक्र पृष्ठ की बात करें, वक्र पृष्ठ देखो, वक्र पृष्ठ ये हो गया हमारा, ये वक्र पृष्ठ हो गया, देखो वक्र पृष्ठ हो गया ये। अब ये जब वक्र पृष्ठ हो गया तो यहाँ से कैसी होगी बताओ? ऊपर की ओर होगी, ऊपर की ओर होगी, लंबवत, लंबवत होगी भैया, लंबवत होगी तो ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, चलो ऊपर गई है, ये भैया ऊपर जा रही है, ये DA वेक्टर है इसका, है। लेकिन भैया वैद्युत क्षेत्र तो इधर है, E इधर है, ठीक है। और फिर भैया इसके इनके बीच में किसका कोण बन गया भैया? 90 डिग्री का कोण बन गया कि नहीं बन गया? हाँ सर। अब देखो, अब हमने माना कि इन पृष्ठ से इस पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है वो phi1 है, phi1 है। यहाँ से जो निकलेगा ये है phi2, और यहाँ से जो निकलेगा ये है phi3। भैया माना लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे बताओ? अब माना क्या होता है भैया? माना एक अणु विस्तार की अचानक चादर है, उसमें प्लस की आवेश है। हमें इस पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र याद करना है, जिसके लिए हमने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की, एक गॉसियन बेलन की कल्पना की। इस गॉसियन बेलन के एक सिरे से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स E1 व दूसरे सिरे से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स E2 और इसके वक्र पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स E3 है, 5E3 है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे वक्र पृष्ठ बेलन के सिरों से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, बेलन के सिरों से भी निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो लिखेंगे, मानो लिख लेना अपने आप, लिखेंगे बेलन के सिरों से, बेलन के सिरों से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स,
निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा भैया? φE1 प्लस φE2 हो जाएगा। हमने माना ये फाई डैश है, फाई ई डैश निकालेंगे। फाई ई डैश बराबर है फाई E1 प्लस फाई E2। ठीक है, ठीक है कि नहीं? हाँ सर ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़े। अब देखो इतना हो गया कि ये फाई E1 है और ये फाई E2 है। अब भैया बात करते हैं आगे, इनका सूत्र लिखते हैं, इनका सूत्र लिखते हैं। फाई ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये हो जाए प्लस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, तो लिख देते हैं। ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा प्लस ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो इन दोनों के बीच का कितना कोण है, परंतु ई वेक्टर व डी ए वेक्टर के बीच का कोण 0 डिग्री है 0 की नहीं? देखो ये इधर जा रही है समांतर है, 0 डिग्री हो गया, 0 हो गया तो रख दो यहाँ पर। ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 1 हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 1 हो जाएगा। ई बाहर निकल जाएगा, डी ए बचेगा प्लस ई बाहर निकल आएगा, डी ए बचेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको बताओ? इसको ले सकते हैं ई डी ए का ए हो जाएगा प्लस डी ए का ए हो जाएगा, बराबर कितना आ गया 2EA। इक्वेशन नंबर डाल दो इसको फर्स्ट, मतलब कि फाई ई डैश बराबर आया हमारे पास 2E1 2EA। अब निकालते हैं हम बेलन के सिरों से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला, अब हम बेलन के वक्र पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, वक्र पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? हमने माना ये φE3 तो है ही, हम मानेंगे ही नहीं। φE3 बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा भैया। क्यों? देखो भैया थीटा बराबर कितना है यहाँ पर 90 डिग्री है, कॉस 0 0 कॉस 0 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये हमारा φE3 बराबर 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, इसको डाल लो भैया जल्दी से, डाल ली। आगे बढ़ते हैं भैया, डाल ली। φE3 बराबर आ गया हमारे पास 0। कितना आ गया? φE3 बराबर आ गया हमारे पास 0। फिर आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं आगे। अब भैया हम कुल निकालेंगे, गॉसियन बेलन से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स लिखते हैं। यहाँ पे लिखा हमने गॉसियन बेलन से निकलने वाला गॉसियन बेलन से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई मान ले सीधे इसको। क्यों मान ले फाई? देखो हमने फाई ई डैश माना था, तो कुल कितना निकलेगा? देखो 0 से निकलेगा प्लस प्लस दिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाई ई इक्वल टू हो जाएगा फाई E1 फाई ई डैश प्लस φE3। φE3 0 है, फाई डैश ये है, तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा 2EA। इक्वेशन नंबर हो गई हमारे पास ये 3। ठीक है, अब भैया गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है? गॉस की प्रमेय कहती है किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब कि फाई ई इज इक्वल टू होता है Q/ε0।
इतना होता है? हाँ सर होता है। इसको डाल लो इक्वेशन नंबर 4, तो डालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएंगे। तो आएगा हमारे पास 2EA इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। मतलब कि लेकिन भैया हमने एक पढ़ी है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक टर्म पढ़ी है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन में A। मतलब कि आवेश पृष्ठ घनत्व हमने पढ़ा था, आवेश पृष्ठ घनत्व जो होता है उस आवेश और उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ से अगर हम Q निकालें, Q बराबर सिग्मा ही हो जाएगा, क्योंकि इसलिए Q इज इक्वल टू सिग्मा ए हो जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो। इसकी वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे तो 2EA इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और भैया ई क्या है हमारा? ई क्या है हमारा? ई हमारा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं ई से। तो भैया हमारा आ गया आंसर, भैया हमारा आ गया आंसर। हमारा आंसर है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही है अनंत विस्तार वाली किसी अचालक आवेशी सतह के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ओके ठीक है, देखो एक बार रिवीज कर लेते हैं। हमने क्या क्या स्टेप हमको याद करना है, स्टेप याद रखिए बस। स्टेप कैसे याद होंगे? देखिए बेलन के सिरों से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हमने निकाला, वैद्युत फ्लक्स phi बराबर phi E1 प्लस phi E2 हो गया, phi E1 प्लस phi E2 हो गया, phi E1 और phi E2 हमने निकाल लिया। फिर हमने सिरों से निकाला, फिर वक्रपृष्ठ से निकालना था हमें, तो हमने वक्रपृष्ठ से निकाला, वैद्युत फ्लक्स इतना आ गया। फिर हमने गॉसियन बेलन के निकलने वाला कुल निकाला, कुल निकालने के लिए phi E1 डैश phi E डैश और phi E3 निकाला, दोनों को जोड़ दिया, phi E3 0 था, हमारा 2EA आ गया। गॉस की प्रमेय से phi E is equal to Q upon एप्सिलॉन नॉट होता है, तो हमने LHS बराबर है तो RHS अपने आप बराबर हो जाएंगी। जब बराबर हो जाएंगी तो EA बराबर Q होगा। अब ये मत कहना कि LHS बराबर है तो RHS बराबर Q हो जाएंगी। इसके लिए भैया ये मैथ में हम पढ़ते हैं। Q बराबर सिग्मा ही हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा, E बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यही हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है जब अनंत विस्तार वाली अचालक चालक हो। अब अगला हम पढ़ेंगे रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। तब तक के लिए टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। फिर आगे बढ़ते हैं भैया। हाँ तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे, बढ़िया से हेडिंग लगा लो, रेखीय आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी। रेखीय आवेश घनत्व हम जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको कहते हैं। हम इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं भैया। किससे भैया? लैम्डा से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो भैया इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एल। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एल, इसका ये फॉर्मूला होता है भैया। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एल, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो ये क्या होता है, ये क्या होता है इसको जानेंगे। जैसे हमने माना एक हमारे पास एक लंबाई की एल लंबाई की एकांक लंबाई की एक क्षण है, एक क्षण है जिसके ऊपर आवेश है प्लस, जिसके ऊपर प्लस आवेश है। तो ये कहता है कि रेखीय आवेश घनत्व किसी रेखीय आवेश घनत्व किसी चालक तार की लंबाई, किसी चालक तार की एकांक लंबाई और आवेश के
द्वारा बनाया जाता है, या कैसे कह सकते हैं किसी चालक तार के ऊपर आवेशित तार किसी चालक तार के ऊपर पे उपस्थित आवेश और उस एकांक चालक की लंबाई के अनुपात को हम लैम्डा कहते हैं या रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका कूलाम बटे मीटर इसका यूनिट हो गई, इसकी यूनिट हो गई कूलाम बटे मीटर, कूलाम बटे मीटर इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ले सकते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। किसी चालक तार के किसी चालक तार की एकांक किसी चालक तार की एकांक लंबाई में उपस्थित किसी चालक तार की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश किसी चालक तार की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को उसका रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश की मात्रा को उसका रेखीय, ऐसा करते हैं, हेडिंग कहते हैं। ठीक है, जो हेडिंग पढ़ी है वही लिख देना। चलो हम लिख के दे रहा, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, क्योंकि हमको डेरिवेशन पढ़ना है, इसके लिए मतलब कि डेरिवेशन मुझको पढ़ना है इसीलिए। ठीक है, मेरी बात थोड़ी लिख लेना भैया, समझ तो गए होंगे। किसी चालक तार की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को उसका रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। मतलब कि लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन में L होता है कूलाम बटे मीटर। जैसे ये चालक तार है, इस पर आवेश जो है एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा के एकांक लंबाई में आवेश की में उपस्थित आवेश की मात्रा को उसका रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है भैया, चलो छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत छोटा सा बढ़िया से डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है कि अनंत विस्तार की अचालक चादर के निकट, वो तो हम पढ़ चुके हैं। हेडिंग है अनंत लंबाई की आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है हमें। अनंत लंबाई की आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये ऐसा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, इसको बताइए। और अनंत विस्तार वाली कोई एक अनंत लंबाई की एक कोई चालक तार है, कोई आवेशित चालक तार है कि अनंत लंबाई के होगा ना यहाँ पर, अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के निकट, अनंत लंबाई का कोई आवेशित चालक तार है, उसके निकट आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा। तो भैया अनंत लंबाई की एक आवेशित चालक तार बनाते हैं भैया, जल्दी से फटाफट। चलो एक चालक तार बनाया हमने, जैसा भी हमने उस समय बनाया था वैसा ही एक चालक तार बनाते हैं हम। हमने माना एक चालक तार है, इस पर प्लस आवेश है, कैसा आवेश है, कैसा है, प्लस आवेश है। इसको हमने ज्ञात करने के लिए हम मानते हैं कि हमने एक गॉसियन बेलन की कल्पना की। जल्दी से भैया, ये हमने एक गॉसियन बेलन की कल्पना कर ली। गॉसियन बेलन की एक कल्पना की, किसकी? गॉसियन बेलन की एक कल्पना हमने कर ली। गॉसियन बेलन की एक हमने कल्पना कर ली। इसको थोड़ा और नीचे बढ़ा, गॉसियन बेलन की एक हमने कल्पना की।
इसकी एक गॉसियन बेलन की हमने कल्पना की। इधर से इसकी त्रिज्या r है, यहाँ से इसकी दूरी r है, यहाँ से भी इसकी दूरी r है, r है, r है, ठीक है, लंबाई l है। अब देखो क्या करेंगे हम, इसके क्या एक तो पृष्ठ पर निकालेंगे, दोनों सिरों पर निकालेंगे। देखो ऐसे जब पृष्ठ पर निकालेंगे, पृष्ठ ये है, वैद्युत क्षेत्र इधर होगा dA, वैद्युत क्षेत्र भी इधर होगा E वेक्टर। यहाँ पे देखो इधर ये होगा dA वेक्टर, लेकिन वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, E वेक्टर इधर होगा, ठीक है, 90 का बनना है। अब देखो ये ऊपर होगा, ये इधर होगा, मतलब कि dA ऊपर होगा, E वेक्टर इधर ही है, तो ऐसे 90 बन गया। तो हम पहले गॉसियन बेलन के दोनों सिरों से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। लिखते हैं गॉसियन बेलन के दोनों सिरों से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या डालते थे हम, इसको फाई ई डैश डालते हैं। फाई डैश बराबर हो जाएगा, इसको ऐसा डालते हैं, ऐसा इसको डालते हैं, ये है हमारे पास फाई E1, ये हमारे पास फाई E2 और ये हमारे पास फाई E3। फाई E1 प्लस फाई E2 हो जाएगा हमारे पास, तो देखो मानते हैं इंटीग्रेशन हो जाएगा ई डी ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा प्लस ई डी ए कॉस थीटा। चूंकि ई वेक्टर व डी ए वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 90 प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 90, कॉस 90 0 0 0 इज इक्वल टू 0, मतलब कि फाई डैश बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालो और वक्र प्रश्न निकालते हैं। गॉसियन बेलन के वक्र पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E3 इज इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए, मान रखते हैं इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ई व डी ए के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री है, तो ई डी ए सीधे लिख दे, ई आएगा कि नहीं आएगा, देखो ई बाहर आ जाएगा, डी ए का ए हो जाएगा, ठीक है, मतलब फाई E3 इज इक्वल टू आया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे देखते हैं, कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा फाई ई डैश प्लस फाई E3। फाई डैश 0 है, तो फाई ई हो जाएगा ई ए। इक्वेशन नंबर 3, गॉस की प्रमेय कहती है कि फाई E3 जो होता है, फाई ई जो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इक्वेशन नंबर 4, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन नंबर 3 और 4 से देखें, LHS बराबर है, RHS बराबर हो जाएंगे, EA बराबर आ जाएगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। भैया अभी हमने ये क्या है, एक रेखा है रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व अभी हमने फार्मूला पढ़ा, लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन L, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन में L, इसीलिए Q इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा L हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं भैया। E एक क्या है, A क्षेत्रफल है 2 पाई r L बराबर हो जाएगा लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन, L से L कैंसिल, E इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन में 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। यही है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, हैंस प्रूव्ड, ठीक है भैया, यही है हमारा, देख लो।
देख लो भैया, देख लो देख लो देख लो, जल्दी देख लो जल्दी देख लो। यही है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जी भैया, अब 2 डेरिवेशन बाकी हैं, जल्दी से उनको खत्म कर देते हैं, चैप्टर खत्म करते हैं। देखो अब हम इस बोर्ड को 2 में डिवाइड करेंगे, 2 भाग में डिवाइड करेंगे और दोनों डेरिवेशन को यहीं पर खत्म करेंगे, दोनों डेरिवेशन को यहीं पर खत्म करेंगे। ठीक है, देखो ठीक है, हमने इधर एक करेंगे इधर एक करेंगे। पहले यहाँ पर एक डेरिवेशन करते हैं। लघु मोटाई के आवेशित चालक के निकट किसी बिंदु पर, लघु मोटाई के, देखो भैया, लघु मोटाई के आवेशित चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखो हमने माना एक लघु मोटाई का कोई एक आवेशित चालक है। अब ये मत कह देना कि सर ये तो वही वाला है, तो वही हो जाएगा, लेकिन नहीं भैया, इसमें मोटाई थी भैया, मोटाई है इसमें, उसमें मोटाई नहीं थी। ठीक है, इस पर आवेश है। देखो जब कोई आवेश आता है तो इसके पृष्ठ पर आ जाता है, तो एक सरफेस ये हो गई, एक सरफेस ये हो गई, इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा, इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा। ये है सरफेस नंबर फर्स्ट और ये है सरफेस नंबर सेकेंड। ठीक है, एक पहली सतह है, दूसरी सतह है। देखो देखो हम जैसे बताएं आपको, जैसे देखिए ये है, ऐसा है कुछ, ऐसा है, देखिए ये थोड़ी मोटाई है, इसकी थोड़ी मोटाई है, तो जो एक होगा जब उस पर आवेश चला जाएगा, जब इस पर आवेश चला जाएगा, देखो एक आवेश इसके इस पृष्ठ पर आ जाएगा, इस पृष्ठ पर आ जाएगा, कुछ आवेश इसके इस पृष्ठ पर आ जाएगा कि नहीं? हाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके एक बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है। तो माना यहाँ पर एक E1 यहाँ होगी, एक E2 यहाँ पर होगी, E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तीव्रता यहाँ पर निकालनी है। प्लस से दूर प्लस माइनस की ओर, सरफेस एक के लिए एक, सरफेस दो के लिए दो। ठीक है, तो पहले आवेशित पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। पहले आवेशित पृष्ठ के कारण यहाँ पे लिखेंगे, पहले आवेशित पृष्ठ के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकालेंगे? बराबर हो जाएगी E1 = सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे कैसे आया भैया? अभी हमने एक डेरिवेशन किया था ये वाला, याद है कुछ? सबसे पहला प्रूफ था, सबसे पहला डेरिवेशन ऐसे किया था हमने, ऐसा वाला कुछ डेरिवेशन किया था हमने, तो भैया उसमें ये आया था। तो ये भी तो एक पृष्ठ था, अनंत विस्तार वाली चादर थी, चादर है। तो देखो भैया, एक ये जैसे हमने माना, जैसे ये था, तो एक चादर ये हो गई, एक ये चादर है, एक ये चादर है, इन दोनों चादर पर एक पृष्ठ होगा, ये एक पृष्ठ हो गया, ये एक पृष्ठ हो गया, तो इस पर निकालेंगे। इसके लिए 2E1 हो गया, और दूसरे के लिए निकालते हैं। दूसरे आवेशित पृष्ठ के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 हो जाएगा। तो कुल अब निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E हो जाएगा E1 प्लस E2। क्यों भैया हमने जोड़ा? क्यों भैया? जब दोनों एक तरफ हो तो हमने जोड़ दिया, अगर विपरीत होते तो हम घटा देते। ठीक है, E1 है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। हर समान है तो ऐसे जुड़ जाएंगे, 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन, 2 से कैंसिल इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि देखो ये कैसा था, ये आवेशित चालक के निकट, लघु मोटाई के आवेशित चालक, और वो था अनावेशित चालक। मतलब कि देखो
क्या आया, अचालक के लिए, अचालक प्लेट, वो देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे लिखो, ऐसे, एक मिनट, ये डाल देना, नीचे लिख लेना, नीचे नीचे लिख लेना यहाँ पर, अचालक, अचालक प्लेट के लिए कितना निकला, अचालक प्लेट के लिए ना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और चालक, चालक प्लेट के लिए कितना निकला, चालक प्लेट निकले हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये याद कर लेना भैया, ये याद कर लेना, ये याद कर लेना, ठीक है, ये याद कर लेना। अब लास्ट समान आवेशित पृष्ठ घनत्व लिख देता हूं मैं, देख लीजिएगा, बड़ा है थोड़ा, मतलब कि इसकी थ्योरी ज्यादा है। समान आवेशित पृष्ठ घनत्व सिग्मा और विपरीत आवेशित, समान आवेशित पृष्ठ घनत्व सिग्मा तथा विपरीत आवेशित वाली दो अचालक समांतर प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है भैया। बस इतना छोटा सा डेरिवेशन है, अभी खत्म हो जाएगा 2 मिनट में, अभी खत्म है। समान आवेश पृष्ठ घनत्व वाली और विपरीत आवेशित दो समांतर प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बीच में तथा बाहर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। देखो भैया क्या करते हैं, हमने माना कोई एक ये है एक आवेश, ये एक पृष्ठ, एक प्लेट ये है, इस पर प्लस आवेश है, एक ये प्लेट है, इस पर माइनस आवेश, कैसा है, माइनस आवेश है, और दोनों के क्या है, पृष्ठ घनत्व समान है। तो एक बिंदु P माना यहाँ पर, एक बिंदु P माना यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। इसके लिए माना हमने विद्युत क्षेत्र E1 है, इसके लिए E2 माना, ठीक है, इसके लिए हमने E1 माना, इसके लिए E2 माना। प्लस से दूर माइनस की ओर होता है, तो यहाँ पर जो होगी, यहाँ पर तो E1 भी इधर होगी और E2 भी इधर होगी। यहाँ पे देखो प्लस से दूर मतलब कि E1 तो इधर होगी और माइनस की ओर E2 इधर होगी। होगी कि नहीं होगी? हाँ सर होगी, जरूर होगी सर, होगी कि नहीं होगी। अब बात करते हैं पहला, जब बिंदु P दोनों प्लेटों के बीच में हो, दोनों के प्लेटों के बीच में हो, तो पहले पृष्ठ के द्वारा P पर, पहले पृष्ठ के द्वारा P पर तीव्रता E1 = और दूसरे पृष्ठ से के द्वारा P पर तीव्रता E2 होगी कि नहीं होगी भैया? जल्दी बता दो, जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट भैया, ये हो जाएगी, यही आएगा आंसर। सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन यहाँ पे है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे परिणामी P पर परिणामी तीव्रता E जो होगी E1 + E2 होगी, E1 + E2 होगी, तो E = देखो यहाँ पर हम ये लाना भूल गए, देखो ये भैया आंसर आया हमारा, ये आंसर आया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही आंसर आएगा सेम। कुछ लोगों का आ गया होगा, अगर उन्होंने सही से किया होगा तो उन लोगों का आ गया होगा आंसर भैया, उन लोगों का आंसर आ गया होगा यहाँ पर। अब बात करेंगे जब P जो है दोनों प्लेटों के बाहर रखा हो, जब बिंदु P है सेकंड, जब P दोनों प्लेटों के बाहर हो, जब बाहर होगा तब क्या होगा, देखो जब बाहर होगा तो यहाँ पर जो E होगा, E विपरीत है तो E1 - E2 हो जाएगा। E1 - E2 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा जरूर,
जब होगा तो यहाँ पे सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट माइनस का सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गया। कितना आ गया भैया? 0 आ गया। तो भैया बाहर बीच में कितनी है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बाहर कितनी है? बाहर है हमारी 0। ठीक है, इसी के साथ इति रेवाखंडे हमारा चैप्टर नंबर 2 समाप्त। इति श्री रेवाखंडे द्वितीय अध्याय समाप्तम, ये ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये खत्म हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ कहा जाता है जब भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, तब शायद कहा जाता है। तो ऐसा हो गया हमारा। ठीक है, अब आगे आते हैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, हाँ, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस एक मैं क्लास लाऊं जिसमें आपको फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको करा दूं। मतलब कि आपके चैप्टर बाकी हैं अब संधारित्र, विभव, ये बाकी है। मेन चैप्टर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाकी है। देखिए, कल आपकी एक क्लास आएगी जिसमें आपका वो चैप्टर, उसकी सारी थ्योरी सब खत्म हो जाएंगे, सारे डेरिवेशन केवल एक क्लास में खत्म हो जाएंगे। आपने कल टेलीग्राम चेक किया होगा, उस टेलीग्राम पर एक नोटिफिकेशन पड़ी थी फिजिक्स चैप्टर अलर्ट करके, कुछ ऐसे पड़ी थी, फिजिक्स चैप्टर अलर्ट, फिजिक्स चैप्टर अलर्ट करके ऐसे कुछ पड़ी थी। उसमें कुछ ऐसा ऐसा लिखा था, ऐसा कुछ लिखा था, ऐसा कुछ लिखा था, है ना, कुछ ऐसा लिखा था। हाँ, उसमें आगे लिखा था वन शॉट, आगे कुछ यहाँ पे चैप्टर करके भी कुछ पढ़ाता है, याद है कुछ को? तो भैया उसी के ऊपर डिपेंड है कि आपकी कल वाली क्लास, कल ही चैप्टर खत्म स्टार्ट होगा और कल ही चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। केवल आपको बस उसमें केवल यही वन शॉट में आपका वो चैप्टर खत्म हो जाएगा कल का। कौन सा? फिजिक्स चैप्टर के वन शॉट चैप्टर में आपका विभव वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके आगे अगर संधारित्र तो उसको 2, अगर ज्यादा थोड़ा बड़ा चैप्टर है वो, तो आपको 2 शॉट में खत्म करेंगे। वन शॉट 1 और वन शॉट 2 में आपके दो में थ्योरी डेरिवेशन सब खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को खत्म करेंगे। उसके बाद हमने आपको वेव अभी नहीं पढ़ाई है, तो आपको वहां पर सेकेंड वाली यूनिट में आपको वेव बाकी है आपकी, और मॉडर्न फिजिक्स बाकी है। मॉडर्न फिजिक्स जिसमें न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लिया के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बताया जाता है, उसमें हम बात करेंगे। और इसमें आपकी वो हाइगेंस वाला व्यतिकरण, विवर्तन, ये सब बाकी है, उस पर बात करेंगे। मानव नेत्र बाकी है ये, ठीक है, शायद मानव नेत्र आपके कोर्स से हट चुका है। प्रिज्म बाकी, हाँ प्रिज्म बाकी है, उसमें पहला चैप्टर प्रिज्म आपको करना है। प्रिज्म स्टार्ट करेंगे, उसके बाद वेव आ जाएगी। तो आपका है कि आपको अभी तक मैंने आज जो पढ़ाया आपको वो तो रिवाइज करना है। कल आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा, वहीं पर खत्म हो जाएगा। ये नहीं कि मैं पढ़ा दूंगा, भगा दूंगा, ऐसा नहीं। पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपका चैप्टर स्टार्ट होगा और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपका चैप्टर खत्म होगा। तो भैया मिलते हैं कल एक अच्छी सी नई और प्यारी सी मुस्कान के साथ। आप भी आइएगा, हम भी आएंगे, कॉपी पेन उठा करके जुट जाइएगा और डेरिवेशंस कर डालिएगा। ठीक है भैया, अभी तक इस चैप्टर में जितने डेरिवेशन सब कर डालो, सब 2 मिनट में उड़ा डालो सब। कैसे याद करो? अरे वो उसमें वो लाइन आती, उसके बाद लिया था ये ऐसे करके खत्म, आंसर आ गया। हाईलाइट जैसे हम करते हैं, हाईलाइट वैसे आंसर आ गई। अगर वैसे आप याद करेंगे बहुत जल्दी डेरिवेशन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल विभव मापी के साथ आपके इसी समय पर 6 PM पर। तब तक के लिए धन्यवाद।